बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए अब फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके आया हूँ अपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन के अंदर। वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है स्वीडन की। इसके अंदर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम में। और इसमें अप्लाई करने का तरीका नहायत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है और इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, उसमें आपको आइल्स भी नहीं चाहिए। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद अप्लाई कर सकें। सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अपसाला यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अब आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप आएंगे इस यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में आने के बाद यहाँ पे आपने आना है मोर न्यूज़ पे। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख लेंगे, आपको यहाँ पे मोस्टली एक नज़र आ जाता है पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपको यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो आपने यहाँ पे आ जाना है स्टडी पे। स्टडी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मास्टर और बैचलर स्टडी प्रोग्राम नज़र आएंगे जिनकी डेट जो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। उनकी डेट अभी ओपन नहीं है, लेकिन उनकी डेट जो है वो 15 अक्टूबर एप्लीकेशन ओपन होगी, 15 जनवरी को क्लोज होगी। तो उस पर उसकी जब एप्लीकेशन आएंगी तो उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। अभी जो रिसेंटली चल रही हैं वो पीएचडी की। तो यहाँ पे आपको पीएचडी स्टडीज़ नज़र आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे इन्होंने तकरीबन पीएचडी की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। गुड लैंग्वेज इंग्लिश स्किल और स्किकनेस पोटेंशियल बेनिफिट, और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप प्रोग्राम कैसे ढूंढेंगे, आपने यहाँ पे फाइंड योर पीएचडी पोजीशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जितनी भी पीएचडी स्टडीज़ अभी रिसेंटली या चल रही हैं, ऑन गोइंग है, तो ये सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। टोटल अभी 17 पीएचडी प्रोग्राम हैं जो अभी इनके यहाँ चल रहे हैं। सबसे पहले आप देख लें पीएचडी स्टूडेंट इन न्यूक्लियर डेटा, और जिसकी डेडलाइन है 11 अगस्त। इसी तरह पीएचडी स्टूडेंट इन साइकोलॉजी जिसकी डेडलाइन है 4 अगस्त, और पीएचडी स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस फोकसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ पैरामेट्रिक जिसकी डेडलाइन है 11 अगस्त। इसी तरह पीएचडी स्टूडेंट इन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग जिसकी डेडलाइन है 31 जुलाई, और पीएचडी पोजीशन एट द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री जिसकी डेडलाइन है 15, और पीएचडी स्टूडेंट इन बैटरी इंटरफेसेस डिज़ाइन जिसकी 4 अगस्त डेडलाइन है। इसी तरह पीएचडी स्टूडेंट इन बायोकेमिस्ट्री जिसकी डेडलाइन 5 अगस्त है, और पीएचडी स्टूडेंट इन फार्मास्यूटिकल फिज़िकल केमिस्ट्री जिसकी डेडलाइन है 8 अगस्त, और इसी तरह पीएचडी स्टूडेंट इन फार्मास्यूटिकल फिज़िकल केमिस्ट्री जिसकी डेडलाइन है 8 अगस्त। काफ़ी सारी डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं। पीएचडी स्टूडेंट केमिस्ट्री, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूशनल एआई, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, और इसी तरह डेटा ड्राइव सेल बायोलॉजी, पीएचडी पोजीशन इन फोटोसेटेलाइसिस फार्मास्यूटिकल, और इसी तरह ये इनकी अपनी लैंग्वेज में है जिसकी डेडलाइन है। ये सारी पोजीशन इस वक्त अवेलेबल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो भी फील्ड है आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद न्यूक्लियर, यानी कि जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड ये है। फिर यहाँ पे यू विल स्टडी एंड मास्टर द स्किल ऑफ रिफाइनिंग अनसर्टनली, या क्या फ़ायदा होगा। जॉइन अस एट अपसाला एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी, और ड्यूटीज़ क्या होंगी, कंडक्ट रिसर्च अनसर्टनली। तो ये आप खुद अपने की फील्ड के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है, होल्ड अ मास्टर डिग्री सेकेंड साइकिल डिग्री इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फिजिक्स आर अ क्लोजली रिलेटेड फील्ड, हैव अ कंप्लीट एट लीस्ट 240 क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन, और इसी तरह हैव आय, और इसके अलावा हैव डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल इन प्रोग्राम, हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिक एंड प्रोग्रामिंग, और इसके अलावा मज़ीद डिटेल प्लीज़ सबमिट योर एप्लीकेशन बाय 11 अगस्त। तो ये आप इसको ऑनलाइन, अब ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर पोजीशन, अब इस अप्लाई फॉर पोजीशन पे जब आप आएंगे
तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म पे आप जाके लिंक्डइन के ज़रिए भी आप इस पर बना सकते हैं और क्रिएट अ वर्बी अकाउंट, तो आप इसको प्रेफर करें, इस पर क्रिएट अकाउंट करें। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखें, यहाँ पे आप सेकंड नाम लिखें और यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारी ईमेल होगी, ये हमारी दोबारा ईमेल होगी और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिख देंगे। और ये रीड कर लेंगे और ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्रिएट होने के बाद अब आपके पास इस तरह का ये फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म को आपने फिल करना है और फिल करने के बाद ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। नहायत ही ईजी और आसान है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, सर नेम, स्ट्रीट नेम, एड्रेस जो है, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री और स्टेट, जेंडर, फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपने CV, कवर लेटर, अदर फाइल्स, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ पे अपने वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, कोर्स और सर्टिफिकेशन, पब्लिकेशन, लैंग्वेज और वेयर डू यू सी दिस एड फॉर फर्स्ट टाइम, आपने ये कहाँ से सुना, ये जिससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और टू बी आंसर व्हेन अप्लाई फॉर मास्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो आपने ये चीज़ें डिप्लोमा, एक्सेप्टेड फाइल PDF, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोर डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें डाल के आपने ये अंडरस्टैंड करके अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर लेनी है। और इससे रिलेटेड तकरीबन सब के जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब की सेम ही वो है, उसके अंदर कोई भी वो एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं अपलोड करना, तकरीबन सारे ही सेम है। CV होगी, इसमें आप अगर मज़ीद कोई देखना चाहें तो ये मज़ीद भी देख सकते हैं। ये इसमें भी वही है, जहाँ पे सबसे नीचे आप जाएंगे अप्लाई फॉर पोजीशन, तो अप्लाई पोजीशन करके आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। वही सेम मीनिंग है, आपने एक पे अकाउंट बनाना है, एक दफ़ा अकाउंट बन गया तो बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सेम ही एक ही तरह से आपके अपलोड होंगे। और ये देखें PhD स्टूडेंट इन कंप्यूटिंग, अगर आप कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो वो उस हिसाब से आप इस पर अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। इसकी कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई IELTS वगैरह नहीं चाहिए। अगर आपके पास IELTS है तो इस पर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस पर ज़रूरी नहीं है। सो गुड लक, इस पे ज़रूर अप्लाई करें, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जज़ाकल्लाहु खैरा।